दास के रूप में। रामायण में दिखाया है हनुमान, क्या जब विपत्ति पड़ी तो विपत्ति के समय जो काम आए वो ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहते हैं राम भगवान की सीता रावण ने चुरा ली तो कौन काम में आया? वो ही हनुमान का। अब वो हनुमान, उन्होंने बंदर दिखाई दिया। बंदर की बात नहीं है, वास्तव में चंचल मन की बात है। क्या मन तो हर एक मनुष्य आत्मा में है ना, हर एक दाढ़ी मूंछ वाले में है, लेकिन वो ऐसा मन है कि भयंकर चंचल। क्या न माँ की बात माने, न बाप की बात माने, न अपनी बोली हुई बातों को भी नहीं मानता। या कम से कम अपनी बोली हुई बातें तो माने, वो भी नहीं। तो बहुत चंचल। तो ऐसी चंचल आत्मा जो है वो मन कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो हनुमान के रूप में पाठ बजाती है, बहुत शक्तिशाली है। इतनी शक्ति दिखाई है कि सूर्य को भी भक्षण कर लेती। क्या इतनी शक्ति लिखा है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि त्रास भई जग को यह संकट काउ से जात न तारो, और देवनान करी विनती तब छाण दी और रवि कष्ट निवारो। वाह भैया, कितनी महिमा कर दी दास जी महाराज की। तो एक बड़े गुरु हुए हैं भारत में, उनका नाम था रामदास जी। क्या कंपिला में भी एक मंदिर है जहां रामलीला नियंत्रित की जाती है, जहां से, जिस मंदिर से, वहां के गुरु का नाम रखा था, जब जिसने वो मंदिर बनाया था, रामदास जी का गुरु का मंदिर, रामदास का मंदिर। बहुत बड़ी गुरु हुए थे। तो हनुमान अभी भी वहां कोई न कोई जो पुजारी रहता है वो हनुमान का पुजारी होता। तो बाबा के बचपन के जमाने में तो जो थे, वो तो जो पुजारी थे वो उनका नाम ही था जय जय राम। क्या किसकी जय करते थे? राम की जय। उनमें जब हनुमान प्रवेश करते थे भयंकर रूप धारण कर लेते, लाल लाल जय। तो लोग उनकी बहुत मान्यता करते। तो कहने का मतलब यह है कि दास का भी महत्व हो गया। क्यों? क्योंकि राम का सहयोगी बन, अकेला जना भाग होता है क्या? वो सहयोगी न बनता तो रावण का पराभव नहीं होता। अब यहां शूटिंग पीरियड में कौन, क्या जो पहले भयंकर बंदर होता है, बड़ा बंदर, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, माना आदम के कंट्रोल में भी मन नहीं आता, वो ही मन रूपी चंद्रमा तो जब संपन्न बनता है एडवांस ज्ञान सुनते सुनते, क्योंकि उसकी आत्मा में ये लगा हुआ है कि जहां जहां कहीं राम कथा होगी वहां वो आत्मा पहुंचेगी जरूर। भले पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई ज्ञान सुनेगी ध्यान से, प्यार से, श्रद्धा पूर्वक, नहीं, वो कोई भी प्रवेश करके ढेर सारे प्रश्न करवाएगी। क्या बढ़िया बढ़िया प्रश्न जिनका जवाब सबको मिलना चाहिए, सबके संशय दूर हो जाए, तो ऐसा धंधा करती। तो उसे अनिश्चय बुद्धि गए कि निश्चय बुद्धि गए? जब तक प्रश्न आ रहे हैं तब तक अनिश्चय बुद्धि कि निश्चय बुद्धि? अनिश्चय बुद्धि। फिर प्रश्न करते 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 आखिर कहीं अंत होता है कि नहीं? जब अंत हो जाता है और कोई भी प्रश्न पूछने के लिए ही तैयार नहीं होता, सबकी श्रद्धा विश्वास जग जाती, तो फिर वो आत्मा भी सरेंडर कर देती है और सहयोगी बन जाती सदा काल। तो वो हनुमान दिखाई गई कि वो विजय पताका तब मिलती है अर्जुन को जब उनकी पताका में, झंडे में, रथ के ऊपर हनुमान जी छपे हुए हो। हनुमान जी जब उतर जाते हैं तो दिल भर जाते अर्जुन जी महाराज, कोई दम नहीं। तो उनका सारा ताकत का भंडार जो है वो जैसे हनुमान हो। क्यों? कैसे कि शूटिंग पीरियड में शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में जब प्रवेश करते हैं ज्ञान चंद्रमा में, तो जो वाणी सुनाते हैं वो है बेसिक ज्ञान। माता में प्रवेश किया ना, बाप तो नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा की पार्ट की क्या पहचान? माता के रूप में पार्ट बजाया या बाप के रूप में पार्ट बजाया? माता के रूप में पार्ट।
तो माता के रूप में ज्ञान की मीठी मीठी लोरियां सुनाई, गीता ज्ञान दिया। जैसे माँ बाप बच्चे को पालती है, ऐसे क्या, तो वो उसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में मुरली। मुरली माने मीठी तान। कैसी मीठी तान है? वो मुरली काट के दिखाते हैं या मेटल की दिखाते हैं? काट की। काट की मुरली का मतलब ये है कि भगवान उनके तन में आकर जो कुछ बोलते हैं वो कटबुद्धि के अंदर आके बोलते हैं। वो कुछ नहीं समझता, क्या जो बोला जाता है उनके मुख से उस पर मनन चिंतन मंथन क्या कहा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्टेज होती है तो उसे कहते हैं बच्चा बुद्धि। तो ऐसी वाणी को सुनकर के जो ओम मंडली में आत्मा फेल हो गई, किस बात में फेल हो गई कि भगवान जब आता है, भगवान अपना कार्य करते हैं, भगवान का कार्य जहाँ चलाया जाता है, गीता ज्ञान सुनाया जाता है, भागवत सुनाई जाती है, रामायण का पाठ किया जाता है, तो पवित्र रहना जरूरी होता है कि नहीं? शरीर से भी, शरीर की इंद्रियों से भी। तो वो पवित्र रहा या अपवित्र हुआ है? उसने स्वयं को अपन को आत्मा से परमात्मा समझे बैठा था। तो क्या किया? शकड़ के संग का रंग लेता रहा, देता रहा। तो पतित बनेगा कि पावन बनेगा? क्योंकि बुद्धि में आत्मा परमात्मा का सच्चा ज्ञान था नहीं था। हाँ, पुरानी जो संस्कृत की गीता थी उसके अर्थ करके समझे, सुनाए। और वो भी किसने सुनाए? ऊपर वाले ने, सुप्रीम सोल ने सुनाए, या जो देहधारी था उसने सुनाए? ऊपर वाले ने सुनाए। लेकिन जो डायरेक्ट ज्ञान दिया जाता है, जैसे धर्म पिताएं आए तो उन्होंने पुस्तक पढ़ के सुनाई, पुस्तक लिखी, या डायरेक्ट ओरली बोला? ओरली बोला ना। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव बाप भी आते हैं तो ओरली बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते। तो राम वाली आत्मा जो फेल हो गई वो किसके मुकाबले फेल हो गई है? कहते हैं जहां जीत वहां जन्म, ऐसे कहते हैं। तो फेल किसके आधार पर हुई है? ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का अच्छा निर्वहन किया, शरीर से, मन से भी, और वो जो प्यू नाम का व्यक्तित्व था भागीदार, उसने नहीं किया। तो फेल हुई ना पवित्रता में, पवित्रता में तो फेल हुई। लेकिन गुरु को पहचान करके फेल हुई क्या? अब जब गुरु नहीं तो परीक्षा किस बात की है? परीक्षा किस बात की? गुरु हो तो परीक्षा ले, तो परीक्षा में पास या फेल हो। लेकिन असली बात जो ये हुई कि जो संगठन शुरू किया था ओम मंडली का, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। किसने? दादा लेखराज को। पार्टी उनका बंदर का है, बुद्धि है नहीं उतनी ज्यादा तीक्ष्ण कि समझ सके। तो वो आत्मा जो है वो अगले जन्म में जब पहुंचती है तो भी उसको बुद्धि नहीं होती। क्या? बुद्धि न होने के कारण सुप्रीम सोल बाप जो उसमें प्रवेश करते हैं पवित्रता का उजूरा देने के लिए, जो उनकी पवित्रता का भंडार है ना, तो वो उसके मुख से सुनाते तो हैं। जैसा बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा बीच में सुनता है लेकिन समझता कुछ भी नहीं, इसलिए उससे बात ही नहीं करते। शिव बाप सुप्रीम सोल किससे बात करते? तुम बच्चों से। तुम बच्चों का मतलब क्या है? जो यज्ञ के आदि में जो बच्चे सबसे लास्ट में छोड़ करके बाप को गए थे मजबूरी में। क्या कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई तो हमको भी आखिरी रहना तो समाज के बीच भी है, बीवी बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? तो लास्ट में छोड़ के वो भी चले गए। लेकिन दिल के अंदर स्मृति ही उसके लेके गए, इसलिए दोबारा जन्म लेकर के जब आते हैं तो फिर वही राम वाली आत्मा के पीछे एडवांस पार्टी में आ जाते। तो जो राम वाली आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली हुई बातों को सुप्रीम सोल का ज्ञान समझ करके उस पर मनन चिंतन मंथन करके उसको अपना बनाती है। क्या? जैसे कहा जाता है ना मुरली में, भोजन को चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, ऐसे ही हप करके खा जाएंगे जल्दी जल्दी तो खून जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं पहले। तो बताया आते जो है चबाने का काम दांतों का नहीं करेंगे। क्या?
चबाने का काम दांत करते हैं। तो ऐसे ही जो सुनने वाला है और समझने वाला है, अव्वल नंबर का बच्चा, वही उस महली को, ज्ञान को ग्रास्प करता है और ग्रास्प करके उन्हीं आत्माओं के बारे में, उसी आत्मा के बारे में बोला गया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो वो 66 की मुरली है, 67 की, उस हिसाब से 76 पड़ता है जाके। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, जिनमें से नारायण वाली आत्मा जो है वो विष्णु के रूप में मानी जाती। विष्णु रूप है क्षीर सागर में रहने वाला। कहाँ का रहने वाला? ज्ञान सागर में। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना ही उनका जैसे घर है, दूसरा कोई धंधा नहीं होता ना। ऐसे ब्राह्मणों को धंधा है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, लेकिन साथ साथ उसी में रहना सदैव। ये फिर नंबर बार ब्राह्मणों की बात है। तो वो जो साकार स्वरूप है नारायण के रूप में, जिसे भगवान की वाणी में व्यक्त कर दिया गया, उस स्वरूप को जो पहचानते हैं, किसको? नारायण को, और उसके आधार पर डायरेक्ट कनेक्शन में आकर के जीवन परिवर्तन करते हैं, तो उनको संग का रंग लगता है। बुद्धि से भी, मन से भी और इंद्रियों से भी, समय, संसर्ग, संपर्क, सब प्रकार से, सभी संबंधों से। तो जो सर्व संबंधों से उस एक को याद करता है तो तीव्र गति से पवित्र बनता है। तो बताया संग के रंग की बलिहारी। क्या एक निराकार आत्मा का संग या दो का संग? निराकार आत्मा भी चाहिए, साकार शरीर भी चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं इस सृष्टि पर, वो सब शरीरधारी हैं। क्या इंसेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे है, बहुत छोटे होते हैं, चींटी से भी छोटे, उनमें भी आत्मा, उनका भी शरीर, वो भी शरीर के बगैर भोग नहीं भोग सकते, सुख नहीं भोग सकते। तो भोगी आत्माओं को शरीरधारी चाहिए ही चाहिए संग का रंग लेने के लिए, या नहीं चाहिए? चाहिए। तो यही बात बताई गई। क्या ये चढ़ती कला कब होती है? तुम्हारी सबकी चढ़ती कला होती है। किस आधार पर? उस साकार और निराकार का जो मेल है, उसको याद करने के आधार पर सबकी चतुर्थ। ऐसे नहीं कि धर्म पिताएं जो आते हैं, चलो सतयुग का कृष्ण आया, वो भी तो ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा को ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता कहेंगे कि नहीं? सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी ना। तो वो ब्राह्मण को जन्म देने वाली आत्मा जो है, ब्राह्मणों को, चाहे किसी भी कुरी के ब्राह्मण, 9 कुरी के ब्राह्मण, सबको जन्म देने वाला, वो ब्राह्मण धर्म का मुखिया हुआ। तो वो भी क्या, उसको भी सुख चाहिए कि नहीं है? बिना सुख लिए वो आसक्त होगा क्या? है ही वो भी। तो अपने शरीर का सुख नहीं चाहिए, अपने इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, दूसरे की इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, दूसरों के शरीर से सुख नहीं चाहिए, उसके कमाए हुए धन से सुख नहीं चाहिए। तो क्या करे? एक का सुख कैसे ले? तो जिस सुप्रीम सोल को एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करना होता है, उस स्वरूप को जो पहचान कर उसे जो याद करते हैं, चाहे ज्ञान इंद्र के थ्रू, चाहे कर्म इंद्रियों के थ्रू, वो आत्माएं संग का रंग पूरा ही लेती है और जल्दी ही मुक्त हो जाती है पाप कर्म से। बाकी चाहे धर्म पिताएं हो, कहीं कितने भी पावरफुल हैं, निराकारी याद में रहने वाले हैं, लेकिन उनकी भी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उस साकार स्वरूप को, जिस साकार स्वरूप में मुकर्रर रूप से सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। ओम।